गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो आज अच्छी सी सुबह का हो गया आगाज़ और आपकी बहन दे रही है यहाँ पे धरना कि मुझे किचन का काम नहीं करना, मुझसे नहीं होता। और अभी सुबह का बस रूम वगैरह सेट करके किचन में आ गए हैं। सुबह से बस मैंने एक ही चाय पी है जो हस्बैंड ने बना कर दी थी। बहुत अच्छी चाय बनाते हैं वो सुबह वाली, और हम दोनों मिलके पीते हैं। फिर बाकी की चाय मैं बनाती हूँ। ये मेरा स्टार्टर होता है, वो मुझे चाहिए होता है। और अभी गर्मी आ गई है तो एग वगैरह नहीं था, ऐसे चाय पी ली थी और सुपर बिस्किट खाया था आज। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये मेरी डेली की मॉर्निंग रूटीन है। सुबह को डेली 1.5 घंटा पौना 2 घंटा लाजमन मेरा किचन में जो है ना लग जाता है। इसके बाद एक दिन कमरों की सफाई करती हूँ, एक दिन सहन की, एक दिन कपड़े और वॉशरूम वगैरह क्लीन होते हैं, उधर चली जाती हूँ। इसी तरह करते करते पूरा हफ्ता गुजर जाता है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी अपनी सुबह की रूटीन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू का सालन। ये सामान आप देख सकते हैं सारा तैयार करके रखा है। सालन नहीं था, जब भी सालन नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं होती तो सुबह को सालन वगैरह बन ही जाता है अमूमन मेरा। ऐसे भी सारा दिन मिल लेनी होती है। साबुत जीरा हमारा फेवरेट मसाला है। दालचीनी और इलायची, और सॉरी बड़ी इलायची, इलायची पर बड़ी। हरा धनिया मिलना बंद हो गया है, बस थोड़ा सा मिला है बाजार से। अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो जाएगा। कसूरी मेथी हम इतनी इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलें जी, बहुत हो गई बातें। अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। टमाटर मैंने खूब सारे डाले हैं, 2 बड़े साइज़ के, क्योंकि मुझे गाढ़ी ग्रेवी चाहिए जैसे आलू होते हैं। शोरबा नहीं बनाएंगे हम इसका, सुबह सुबह शोरबा नहीं खाती, तो बस ये मैं सालन बना लेती हूँ। बहुत ही मज़े की बुनाई हो रही है। अभी बस आहिस्ता आहिस्ता आलू मीठे होने शुरू हो जाएंगे, फिर उनका सालन इतना मज़े का नहीं बनता है। अभी तो बहुत मज़े के हैं। माशाल्लाह से तकरीबन सालन तैयार हो गया है। अभी भी मेरे मसाले डालते हुए थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, ये इस तरह का है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया और थोड़ा सा 1 चिपटी गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सुबह का सालन है और इतना तेज़ अच्छा नहीं लगता है। तकरीबन तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर देती हूँ। मज़ेदार सा आलू का सालन हो गया है तैयार। अब मैं बनाऊंगी रोटी। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और ये देख सकते हैं आप, ये है मेरे बिन बुलाए मेहमान जो जमा हो रहे हैं। ये मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक मैंने अपना पानी भी नहीं बनाया है। और अब मैं रोटी बना लेती हूँ सबसे पहले। ले जी, ये बन रही है सुबह की रोटी। अगर आप सबने भी खाना है तो आके खा सकते हैं। मैं बना रही हूँ रोटियाँ। मुझे हाथ से रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आती है। ये लास्ट रोटी है और ये मेरी है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है। और ये माशाल्लाह बड़ी रोटियाँ हैं जो मैंने बनाई हैं। ये हमारे पूरे डे की रोटियां हैं। अब बनेंगी बस रात को। मैं रोटियों को देसी घी लगा देती हूँ। मक्खन वगैरह नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम फिर थोड़ा सा घी ले लेते हैं रोटी को लगाने को, क्योंकि हम रोज़ पराठा नहीं खाते हैं, कभी कभार खाते हैं। ये तो मैं काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ।
अच्छे से, क्योंकि यहाँ बर्तन रखने होते हैं। ये है तो छोटी सी जगह, बस ये सूख गया है। अब मैं सबसे पहले बर्तन धोती हूँ, उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। ये जी मेरे एक टाइम के बर्तन हैं, मैं साथ साथ ही धोती चलती हूँ। और मैं सोच रही थी मैंने अपने व्यूवर्स को बोलना है, अपनी यूट्यूब फैमिली को, शायद किसी को उर्दू की समझ नहीं आती इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे एक दिन, पंजाबी में, उर्दू में, सराइकी में, सिंधी में, 3-4 लैंग्वेजों में बोलो ताकि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को समझ आए। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को उर्दू की समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं आ रही तो फिर मैं एक दिन दूसरी लैंग्वेज में भी ट्राई करूँगी तो आप सबको समझ आए। 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, ज़रा भी व्यू नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े से आते हैं। परेशानी होती है ना। तबीयत ठीक हो ना हो, कोई काम हो ना हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो या जो भी हो, ये मेरी घंटा डेढ़ की रूटीन लाजमन होती है सुबह के टाइम। उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। धुल गए हैं सारे बर्तन। अब मैं सिंक वॉश करती हूँ, उसके बाद शेल्फ की सफाई। अब लगा देती हूँ गीली तपड़ी, इससे फिर मक्खियाँ वगैरह नहीं आती हैं। ये जैसे चाय के निशान है छोटे छोटे। वैसे मैं रात को भी लगा कर गई थी, अक्सर रात को भी लगा देती हूँ। ये मैं सिर्फ फ्रंट से लगाती हूँ। बस अब चूल्हा साफ करती हूँ। सुबह आते ही किचन में सबसे पहले मैंने कल चूल्हा साफ किया था, तो कल से साफ है, इसीलिए इसे सिर्फ खाली कपड़ा लगा रही हूँ, लेमन मैक्स नहीं लगा रही हूँ। ये थोड़ा गर्म है पर मैंने जल्दी में घुमा दिया है क्योंकि हस्बैंड चाय बनाते हैं, वो गिरती है। वैसे ये क्लियर है। लीजिए लीजिए, ये था मेरे सुबह की रूटीन का फाइनल। बस इस तरह से होता है। इसके बाद हम करेंगे नाश्ता और उसके बाद पिएंगे सुबह वाली चाय। तो ये मैं आप सबको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। ये गंदम हमने ख़रीदी है पूरे साल के लिए। हम एक ही दफ़ा लेके रख लेते हैं, ऐसे बार बार हम बाज़ार से नहीं लेते हैं। और ये ड्रम इसीलिए उस दिन धो के साफ़ किया था इसे और सुखाया था अच्छे से। और ये हम गंदम लेके रख लेते हैं। वैसे भी आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे मुल्क में आटे का क्या सिस्टम चला था पिछले साल, उससे पिछले साल। इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए जो है एक ही दफ़ा लेके रख लेते हैं। इससे बचत भी हो जाती है और पूरा साल आराम से गुजर भी जाता है। वैसे भी बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि खाने को अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ घर में रोटी होना, तो भी सब अच्छे से चल जाता है। तो बस हम इसी तरह करते हैं हर साल। और ये जहर की गोलियां हैं, टैबलेट हैं। ये गंदम में डाल के रखते हैं, इसी में कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, वरना सुस्ती और खपरा लग जाता है। जो लोग रखते हैं, गंदम सेव करते हैं साल के लिए, उन्हें तो पता होगा कि गांव में देहात में ये चीज़ एक आम चीज़ है। इस तरह से हम गंदम को सेव करके रखते हैं पूरे साल के लिए। इसीलिए ड्रम को भी मैंने छाँव में रखा हुआ है, क्योंकि गंदम में काफ़ी हीट होती है जिसकी वजह से इसमें ख़राबी आ जाती है।
फिर बाहर निकालनी पड़ती है, काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ये हस्बैंड चेक कर रहे थे, एक मेरे हस्बैंड थे, 2 लोग और थे, ये मिल के कर रहे थे मेरे ख्याल में। और ये ड्रम अच्छे से सीधा करके खड़ा कर दिया इसे इसकी जगह पे, और अब इसमें डालने लग गए थे। जल्दी डाल दी थी इन्होंने, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं तो आराम कर रही थी और ये लोग डाल रहे थे यहाँ पे। साथ साथ में ये जहरीली दवाई के पैकेट भी डाल रहे थे, पोटलियाँ बना के रखी हुई थी, और गंदम भी डाल रहे थे। तो बस ये आधा हो गया था, ये जल्दी फ़िल हो जाएगा। हम इसे फ़िल करके रखते हैं पूरा भर के, फिर जितनी ज़रूरत होती है। तो बस मेरा तकरीबन व्लॉग आज का यहीं तक का था। इसके साथ ही अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।